हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो उसके लिए मैंने चॉकलेट्स मंगाए थे जो कि वो अपनी क्लास में बांटेगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने उसके लंच में पैक करने के लिए इडली और चटनी बनाई थी जो कि उसे पसंद है। क्योंकि आज उसका जन्मदिन है तो मैंने सोचा कि उसके पसंद का ही कुछ उसके टिफ़िन में पैक कर दूँ। तो ये रही इडली और उसके बाद ये चटनी। तो इसका जो ये मेकिंग प्रोसेस है वो मैंने शॉर्ट्स फीड में डाल दिया है, यू कैन गो एंड चेक। और फिर यहाँ पे मैंने अपना काम ख़त्म होने के बाद छोटे बेटे को स्कूल भेजने के बाद मैंने यहाँ पे अपने गिफ्ट्स पैक करना स्टार्ट कर दिए। एक्चुअली मैंने इस बार कुछ अलग सोचा था क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो इस बार कुछ ज़्यादा ही व्यस्त थे अपने ऑफिस के काम में। तो मुझे कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन करने के लिए, कुछ बर्थडे प्लानिंग्स करने के लिए कुछ वक्त नहीं मिल पाया। और जैसे कि हर बार मैं एक्चुअली उसके फ्रेंड्स को बुलाती हूँ घर पर और फिर हम सेलिब्रेट करते हैं, उस तरह इस बार नहीं सोचा है मैंने। तो सोचा कि अगर फ्रेंड्स को उसके नहीं बुला रही हूँ तो फिर क्या किया जाए। और मैंने बहुत सोचने के बाद कुछ आइडियाज़ निकाले, कुछ यूट्यूब में देखे, कुछ कहीं में गूगल में सर्च किए। तो कुछ सब कुछ सर्च करने के बाद मैंने कुछ सोचा और उसी के लिए मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। और फिर ये गिफ्ट्स पैक कर रही हूँ उसके लिए। ये जो मैंने थोड़े बहुत गिफ्ट्स कुछ मंगाए थे जो उसके यूज़ के हैं फ्रेंड्स, वो आपको बाद में देखने मिल जाएंगे कि ये सारे क्या गिफ्ट्स हैं। और इतने सारे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने इनमें काफ़ी कुछ पैसे वेस्ट किए हैं। ये सब उसको बहुत काम आएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं पैकिंग कर रही हूँ। और उसके बाद देखिए ये जो है ना सेलो टेप, मुझे बहुत ही ये काम इतना गंदा लगता है कि वो जो ये है वो निकलता ही नहीं है। और जैसे ही निकलता है तो वो तुरंत ही चिपक जाता है वो टेप। और उसके लिए मेरे पास स्टैंड भी था, जो स्टैंड होता है सेलो टेप का स्टैंड, लेकिन वो बच्चों ने तोड़ दिया। तो ये अभी हाथ से ही निकालना पड़ता है और वो हाथ से निकलता ही नहीं है। तो ये काफ़ी इरिटेटिंग काम है जो मुझे लगता है। और उसके बाद शाम को फिर हम जैसे कि वो स्कूल से आ गया मेरा बड़ा बेटा, तो हमने रेडी होना स्टार्ट कर दिया। और फिर देखिए यहाँ मैं अपने छोटे बेटे को रेडी कर दे रही हूँ। फिर मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मेरा बड़ा बेटा भी रेडी हो चुका है। मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं। केक अभी तक आया नहीं था फ्रेंड्स। तो फिर अब मैं आपको बताती कि मैंने क्या सोचा था कि अब मैं ये जो है चीट्स लिख के रखे हुए हैं, तो उसमें मैंने कुछ ट्रेजर हंट की तरह कुछ हिंट्स लिख के रखे हैं कि मतलब उसके गिफ्ट जो मैंने पैक किए थे वो मैंने उसी जगह पे छुपाया है जो मैंने इस एक एक चीट में जगह लिखी है। और वो जगह मैंने ऐसे ही नहीं लिखी है, उस जगह के लिए मैंने उसे कुछ क्या कहते हैं हिंट्स दिए हैं कि मानो मैं आपको बाद में बता दूंगी। अगर आप चाहें, अगर आप कमेंट में बोल दे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने किस तरह उसे लिखा था। मैं आपको एक एग्जांपल बता सकती हूँ कि अगर उस चीट में लिखा हो कि जो कि घर में सबसे ठंडी जगह है और जहाँ पे खाना ख़राब नहीं होता, तो वो है जो कि है फ्रिज। तो फ्रिज में एक गिफ्ट रखना। और उसे वो गिफ्ट्स ढूंढने थे, वो जो 10 गिफ्ट्स मैंने लाई थी। और उस 10 गिफ्ट्स को 10 चीट में डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने वो 10 गिफ्ट छुपा दिए थे और जो कि उसे ढूंढ। और एक बात फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो वीडियो की ये जो रेशियो आ रही है, ये जो स्क्रीन की रेशियो है, वो मुझे पहले से पता नहीं था कि हमें शूटिंग कैसे करने होते हैं। जैसे कि आप सबको भी पता है कि ये मेरा बहुत नया काम है और मैं पहले से भी यूट्यूब में इतना कुछ नहीं जानती थी। बस मेरा घर और बच्चों को संभालना उतना ही, हालांकि मैं पढ़ी लिखी हूँ पर मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं थी यूट्यूब में।
इसीलिए मुझे ये सब पता नहीं है कि ये रेशियो कैसे होते हैं और इन्हें जब हम अपलोड करते हैं तो किस तरह चाहिए, हमें किस तरह शूटिंग करनी होती है। तो मुझे कल ही पता चला कि जिस तरह मैं वीडियोस डाल रही हूँ उस तरह रेशियोज वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो आई एम सो सॉरी कि वो ऐसे आ चुके हैं, लेकिन अब तो वो अपलोड हो चुके हैं, कुछ किया नहीं जा सकता। और ये वीडियो भी आप देख सकते हैं कि मैंने गलत तरीके से ही शूट किया है, लेकिन अब जो कि मैंने शूट किया है तो मैं इसे भी डाल दूंगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं होगी। मैं अच्छी तरीके से शूट करके और फिर उसे अच्छी तरीके से अपलोड करूंगी, जैसे कि सभी लोग करते हैं। पर अगर आप लोग भी नए हैं तो आप लोग भी ये गलती ना करें मेरी तरह। मुझे भी एक्चुअली 6-7 वीडियोस डालने के बाद ये पता चला, जब मैं सर्च करती हूँ कि मेरी वीडियोस में व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे, काफ़ी कम आ रहे हैं। आई डोंट नो मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, पर जो कुछ भी है यही है। मैं कुछ दिखावा नहीं कर रही हूँ। जो कुछ भी हो रहा है, मैं पता नहीं, आई थिंक शूट में प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, इसीलिए मेरी वीडियो कुछ अच्छा ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है। लेकिन फिर भी मैं आशा नहीं छोड़ूंगी, जो कि मैंने अब स्टार्ट कर ही लिया है, तो मैं आगे तक जाऊंगी। और फिर देखिए, तो फिर नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं होगी। सो सॉरी। और ठीक तरीके से शूट करके मैं अच्छी तरीके से अपलोड कर दूंगी, लेकिन इस बार के लिए भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो देखिए, यहाँ पे फिर होते होते आई थिंक ख़त्म हो ही रहा है उसका ट्रेजर हंट, जो कि उसने काफ़ी एंजॉय किया। उसको ऐसे लगा ही नहीं कि उसके फ्रेंड्स आए नहीं। पहले कि वो सुबह थोड़ा मायूस था कि आज कुछ पार्टी होने वाली है नहीं, कि उसके फ्रेंड्स आ नहीं रहे हैं। तो और बारिश का मौसम भी है फ्रेंड्स, तो लोग कुछ आना पसंद नहीं करते ज़्यादा, दूसरों के घर में जाना। तो इसीलिए भी मैंने ये प्लान थोड़ा सा टाल दिया था। और फिर यहाँ पे एक एक करके गिफ्ट्स हम सोफे पर वो रख रहा है ढूंढ के। तो आप भी कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी फैमिली है, अगर आप लोगों को बुलाना नहीं चाह रहे हैं कोई किसी कारणवश, तो अगर बच्चे मायूस हो रहे हैं तो आप घर में छोटे मोटे, ऐसे नहीं है कि बड़े बड़े गिफ्ट्स ही पैक करने हैं आपको, एकदम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पैक करने हैं। आप कुछ उनकी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे पेंसिल हो, स्केल हो, कुछ थोड़े बहुत चॉकलेट्स हो, उनके स्कूल के लिए ज़रूरत के सामान हो, आप वो भी पैक कर सकते हैं और रख सकते हैं। ये ढूंढना आपको तो आप तो जानते ही है कि बच्चों को छुपन छुपाई, ढूंढना, भागा दौड़ी कितना पसंद है। तो ये इन्हीं सब में वो अपने शौक भी पूरे कर लेंगे और फिर अपना बर्थडे भी एंजॉय कर लेंगे। और फिर देखिए, वो इस तरीके से ढूंढ ढूंढ के रख रहा है। ये आखिरी वाला गिफ्ट था जो कि हमने यहाँ पे छुपाया था और जो कि उसने ढूंढ लिया। और उसके बाद ये जब गेम ख़त्म हुआ तब आप बच्चों को तो जानते ही है, तुरंत ही उन्होंने बाकी सारे गिफ्ट छोड़ दिए और जिसमें चॉकलेट्स थे वो खाना स्टार्ट कर दिया। मैं उनको ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं देती हूँ, लेकिन बर्थडे है तो चलता है। यहाँ पे मेरा छोटा बेटा वो चॉकलेट निकाल रहा है उसके, और इतना बड़ा चॉकलेट है, लेकिन उसमें से भी मैंने 2-2 बाइट्स ही उन्हें दी थी, क्योंकि आगे उन्हें केक भी खाना था। तो इसीलिए मैंने उनको कहा कि मतलब आप बाकी के चॉकलेट बाद में खा सकते हैं, तो बस चखने के लिए मैंने दोनों को थोड़ी बहुत चॉकलेट दे दी। बर्थडे में इतना थोड़ा बहुत ज़्यादा स्वीट चलता है फ्रेंड्स। बच्चे एंजॉय करते हैं तो हम भी एंजॉय करते हैं, आखिर ये दिन उनका ही तो होता है। उसके बाद बारी आई फ्रेंड्स केक की। अब आई केक की बारी फ्रेंड्स, और ये केक इस तरह मैंने बनवाया था।
और आप पहले अगर मेरा ब्लॉग देख चुके होंगे, जो मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन था उसका भी केक कुछ अलग ही था। अगर नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए। और मुझे इस तरह से केक मंगवाना बहुत पसंद है, कुछ अलग तरीके से। और मैं ये कैसे सोचती हूँ कि मतलब जिस साल उस साल में उन्होंने सबसे ज़्यादा जो किया होता है तो वो मैं उसी को केक में उतार देती हूँ और वो डिज़ाइन में उभर आता है। तो ये है उसका स्कूल यूनिफॉर्म जो उसको बहुत पसंद है अपना स्कूल। और ये जो बुक्स है छोटे छोटे, वो विम्पी किड नाम की एक स्टोरी बुक, एक कॉमिक बुक है जो उसे पढ़ना बहुत पसंद है, उसकी फेवरेट बुक है वो। और ये जो छोटे छोटे येलो बॉल्स बने हैं वो टेनिस बॉल्स हैं और टेनिस खेलना भी उसे बहुत पसंद है। तो इस तरीके से सोचकर मैं उनके केक्स ऑर्डर करती हूँ। थोड़े बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं लेकिन ठीक है। अगर आप देखेंगे आपके जब भी बच्चे अपना केक देखते हैं तो मेरी सारी खुशियाँ जो है एक ही टाइम में दुगनी हो जाती है, क्योंकि वो जो मुझे ही इतना अच्छा लगता है वो केक देखकर, तो उन्हें कितनी खुशी मिलती होगी। तो इस तरीके से मैं हर साल उनका केक डिज़ाइन करवाती हूँ। पिछले साल के भी कुछ है, पिछले कुछ साल के जो मैंने कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन करवाए थे वो मैं कभी डाल दूँगी ब्लॉग में या फिर शॉर्ट फिल्म में। और फिर आ गई केक कटिंग की बारी। और यहाँ पे मेरा छोटा बेटा तो इतना उत्साहित है। तो फिर अब हम केक कट करेंगे और फिर एक दूसरे को खिलाएंगे। उसके बाद हम डिनर करेंगे। तो फिर बस यही फ्रेंड्स, यही है हमारी छोटी सी फैमिली। मेरे फ्रेंड्स को तो बुलाया नहीं था हमने, और हमारी जो फैमिली है वो काफ़ी दूर रहती है। और हम अपना जन्मदिन इसीलिए मनाते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट दिन होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। और जन्मदिन हमारे जीवन के एक और साल की शुरुआत होती है। और क्योंकि और फिर हम यही अवसर अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ मिलकर मनाते हैं और खुशियाँ इकट्ठी करते हैं। और फिर इस दिन फ्रेंड्स जितनी भी पॉजिटिविटी है उतनी इकट्ठी कर लेनी चाहिए अपने अंदर, ताकि साल भर में कुछ भी नेगेटिव हमारे साथ हो तो ये जो पॉजिटिविटी हमने रखी है अपने पास, वो उस नेगेटिविटी को हम पर हावी होने ना दे। तो इसीलिए भी ये जन्मदिन मनाए जाते हैं। सो बस इसी के साथ ये मेरे बेटे का जन्मदिन हमने मनाया। जितना बन पाए, मुझसे जितना हो सका उतना मैंने उसके लिए किया उस दिन, ताकि वो खुश हो सके, अपना जन्मदिन याद रख सके पिछली बार की तरह। और बस इसी तरह मैं ये वीडियो अब अपलोड कर दूँगी इसी रेशियो के साथ। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। मैं जानती हूँ कि ये उस रेशियो में नहीं है जैसे होना चाहिए, पर अगली बार से मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी तरीके से वीडियो डाल सकूँ सही रेशियो में और सही तरीके से वीडियो शूट कर अपलोड कर पाऊँ। और फिर मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं और मेहनत करूँगी फ्रेंड्स, और मैं कर भी रही हूँ। तो बस अब प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। सो अब तक के लिए इतना ही। और आगे हमने क्या किया, ये सेलिब्रेशन किस तरह हमने कंटिन्यू किया, ये मैं सब आपको हम डिनर के लिए गए और फिर बच्चों ने फ्रेंड्स ये अपने तोहफे भी ओपन किए, तो वो किस तरह था और तोहफे में क्या क्या था, क्या क्या गिफ्ट्स थे, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अब आपसे विदा देती हूँ और stay healthy, stay positive, and goodbye.